पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मादर पदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो मर्जी लिख दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ ऐसे काम करने वाले बाज आ जाएं, उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और फिर उनकी कीमत लगाई जाती है। एक एक अकाउंट से सैकड़ों मैसेज किए जाते हैं। कंपनियों को ट्रेंड और हैशटैग बनाकर फरोख्त किए जाते हैं। दहशतगर्दी सिडनी में हो या कहीं भी मजम्मत करते हैं। भारत और इसराइल का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। ऑस्ट्रेलवी साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय शहरी मुलविस निकला। मुलजिम नवीद अकरम के साथ काम करने वाले दोस्त ने तस्दीक कर दी। साजिद अकरम का ताल्लुक भारत और अहलिया इटली से हैं। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2001 में वारीना नामी खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़े में तब्दील हुआ। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। यहूदियों के मजहबी त्यौहार के मौके पर गोलियां बरसाने वाले हमला आवर बाप बेटा निकले। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम दाइश से मुतासिर थे। मरकजी मुलजिम साजिद अकरम के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस था और उसने गन क्लब की रुकनीत भी हासिल कर रखी थी। वाक़े के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सोख, आज परचम सरनिगू रहेगा। वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का हथियारों के क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। पाक बहरिया का शुमाली बुहेरा अरब में FM-90 NER मिसाइल का कामयाब लाइव फायर। मिसाइल ने तेज रफ्तार फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की मश्क में शिरकत। मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियत साबित हो गई। पाक बहरिया का समंदरी सरहदों के दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। आज कराची की सूरत हाल देखकर अफसोस होता है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमारी लाइनों का पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। मेरे मुखालिफिन मुझ पर करप्शन के इल्जामात नहीं लगाते। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स और टैरिफ स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाकिस करार दे दिया। IMF के मुताबिक मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद मखसूस सेक्टर्स और बड़ी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बरामदात और मईशत को नुकसान हो रहा है। ऑटो, ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दरामदी टैरिफ आयद है। ऑटो सेक्टर में टैरिफ 150% से भी तजावुज़ कर चुका है। पाकिस्तान ने IMF को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी, जिसमें कस्टम ड्यूटीज बतदरीज कम, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज मरहलावार खत्म और औसत टैरिफ तकरीबन आधा करने का प्लान शामिल है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को सेक्रेटरी वजारत और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जरिए मुआहिदा ख़त्म करने का नोटिस भिजवा दिया गया। चेयरमैन NIRC ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। लाहौर के DSP ने प्लॉट के लेन देन पर बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम के 3 साथी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शाह काकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। दोनों के ब्लड सैंपल्स गाड़ी से मिल गए। पंजाब में धुंध के बायस हादसात में 3 अफराद जाम बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। शीशावतनी में रिक्शे को हादसा, ड्राइवर मौके पर जाम बहक। लोधरा में रिक्शा ट्राली से टकरा गया, 45 साला खातून दम तोड़ गई, 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में धुंध के बायस मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। पतोकी में शदीद धुंध के बायस नेशनल हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
मुतादिद अफराद जख्मी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। मुल्क की मईशत में निजी शोबे के किरदार को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म निजी शोबे के साथ मुशावरती अमल जारी रखे हुए हैं। FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम। पेशावर में रेस्क्यू की गाड़ियां साबिक मुआवने खसूसी रिलीफ के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। रेस्क्यू का साबिक मुआवने खसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद को खत। सरकारी गाड़ियां वापस करने का मुतालबा। खत के मुताबिक नेक मोहम्मद के पास 3 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल में थी। नई तैनाती के बाद गाड़ियां वज़ीर रिलीफ के लिए वापस की जाए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम उजरती कातिल शमरेज अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम शमरेज वारदात के बाद मफरूर था। पुलिस ने ठंडियानी के करीब एक घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मारा गया। डॉक्टर वर्दा ने सहेली के पास 67 तोले सोना और भारी रकम बतौर अमानत रखवाई थी, जिसको मांगने पर साथियों की मदद से कत्ल करवाया। घरों दुकानों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वाले अब हो जाएं होशियार। सुथरा पंजाब का दायराकार अब गली मोहल्लों तक बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने करने के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल किए जाने का भी इम्कान है। सुथरा पंजाब के एहलकार मोटरसाइकिलों पर गली मोहल्लों में जाकर घरों और दुकानों की मॉनिटरिंग करेंगे। कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने किए जाएंगे। एहलकार तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड भी पास रखेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के दायराकार और दीगर अजला में भी फैलाया जाएगा। और कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर बसों की खेप कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, डबल डेकर बसें बहुत जल्द कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। हुकूमत आवाम के लिए सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है।